और बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा की, जहां खबर यह है कि अफगानिस्तान के 15,000 तालिबानी लड़ाके उन हथियारों के साथ पहुंच चुके हैं जो अमेरिकी सेना यहां छोड़कर गई थी। दरअसल पाकिस्तान ने टीटीपी लड़ाकों को निशाना बनाने के नाम पर अफगान सीमा के करीब एयर स्ट्राइक की। अब दावा यह है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की एयरफोर्स से हमेशा की तरह बड़ी गलती हो गई। टीटीपी लड़ाकों की जगह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 46 अफगान नागरिकों को मार गिराया और अब तालिबान के लड़ाके इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सीमा पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसे देश को एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत आई कहां से? अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से आई इन तस्वीरों को देखकर जनरल असीम मुनीर के हाथ पांव अभी से फूलने लगे। जहां तक नजर जा रही है वहां तक तालिबान फोर्स के लड़ाकू टैंकों का काफिला है। एक एक टैंक पर 10-10 तालिबान लड़ाके सवार हैं। सभी के हाथों में आधुनिक हथियार हैं। जानकारी है कि 100-200 या 500 नहीं बल्कि 16,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच चुके हैं। यही नहीं, तालिबान के लड़ाके रुक रुक कर पाकिस्तानी फोर्स को निशाना भी बना रहे हैं। तहरीक तालिबान! तहरीक तालिबान! तहरीक तालिबान! ऑटोमेटिक राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं। छोटे रॉकेट लॉन्चर की मदद से पाकिस्तानी सेना के फोर्स को तबाह किया जा रहा है। तालिबान फोर्सेस का ये रिटेलिएशन पाकिस्तानी आर्मी के उस एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आतंकियों के नाम पर सिविलियंस को टारगेट किया है। दरअसल टीटीपी के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक का वीडियो भी सामने आया है। साथ ही सैटेलाइट से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें अफगानिस्तान की जमीन पर हुए नुकसान को दिखाया गया है। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले टीटीपी के कैंपों पर किए गए। अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांत में पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमलों को अंजाम दिया जिसमें अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में 4 जगहों पर हुए बम विस्फोट में 6 लोग घायल भी हुए। अफगानिस्तान के उन इलाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान के हमले में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इस हवाई हमले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन इस हमले के फौरन बाद अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी और अब हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा की तरफ पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में सवाल है कि कंगाली और बदहाली के दलदल में फंसे जिन्ना लैंड को अफगानिस्तान पर अटैक की हिम्मत कहां से आई? दरअसल इस हमले के पीछे ड्रैगन का हाथ बताया जा रहा है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि जमीनखोर चीन ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में निवेश किया है और बीते कुछ दिनों में टीटीपी के लड़ाके चीन के इंजीनियरों को और प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे थे। चीन के इसी प्रेशर में आकर पाकिस्तानी सेना ने वो कदम उठा लिया जिसकी बहुत बड़ी कीमत अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को चुकानी पड़ सकती है। पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है? क्या हम चाइना के प्रेशर में आके ये हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज जो है चाइनीज को जो है टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है चाइना का भी प्रेशर है हम पे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को ये कह रहा है कि भाई आप हवाई बातें ना करें, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो हो सकता है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए, चाइना को इम्प्रेस करने के लिए काम किया हो।
हाँ, मेरे ख्याल से ये भी है कि हमने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लिए हैं, क्योंकि चाइना कह रहा था कि हमारे इंजीनियर जो हैं वो सेफ नहीं है और हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो या तो ये कर दें कि हम अपनी ही मिलिट्री ले आएंगे, हम अपने सिटीजन को खुद ही सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, इससे हमारी नेशनल इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज होती है, तो हम अपनी जो आर्मी है वही जो है चाइनीज इंजीनियर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। सुना आपने, दरअसल पाकिस्तान की आवाम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ड्रैगन के दबाव में पाकिस्तान ने अफगानी सीमा में घुसपैठ कर एयर स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान के नाकाबिल लड़ाके टीटीपी कैंप की जगह आम नागरिकों के घरों में गोलियां और बम बरसाते चले गए, जिसमें 50 के करीब अफगानियों की मौत हो गई। दरअसल आज पाकिस्तान जिस टीटीपी से परेशान है, उसके आकाओं को एक वक्त पाकिस्तान की ही तरफ से तैयार किया गया था और अब दशकों बाद पाकिस्तान अपने किए की सजा भुगतने को मजबूर है। आपको नहीं लगता कि ये हमारे इदारों की नेग्लिजेंसी है या फेलियर है कि अभी तक हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामलात को कंट्रोल नहीं कर पाए? इसका मलबा या तो हम अफगानिस्तान पे डाल देते हैं या फिर हम इंडिया पे डाल देते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में आज तक जो है हम दहशतगर्दी को कंट्रोल और खत्म नहीं कर पाए? नेग्लिजेंस